आदित्य 2025 वीआईटी भोपाल का भव्य महोत्सव रघु दीक्षित, डीजे की लहर और सुनिधि चौहान की ऐतिहासिक प्रस्तुतियों के साथ मध्य प्रदेश गौरव का जश्न। वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय ने 20 से 22 फरवरी 2025 तक अपने वार्षिक सांस्कृतिक तकनीक महोत्सव आदित्य 2025 का भव्य आयोजन किया और इस 3 दिवसीय महोत्सव में 131 विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जैसे कि 53 तकनीक और 59 गैर तकनीक प्रतियोगिताएं, वर्चुअल इवेंट्स और रोमांचक प्रस्तुतियां शामिल थी। आपको बता दें कि बाइक स्टैंड शो, डीजे लहर, रंग ए रास डांस नाइट, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड और ड्रोन शो, नृत्य, नाटक, क्विज, टैलेंट हंट और कोडिंग चेंजेस जैसे कार्यक्रमों ने पूरे आयोजन को और भी भव्य बनाया और इस महोत्सव में पूरे मध्य प्रदेश से 20,000 प्लस छात्रों को आकर्षित किया गया, जिससे कि यह प्रतिभा प्रदर्शन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मंच बन गया है। पहले दिन उत्साह, रोमांच और संगीत की जादूगरी महोत्सव की शुरुआत पैराडूजो एथलीट और पदक विजेता कपिल परमार द्वारा की गई। उद्घाटन समारोह में चांसलर डॉक्टर जी विश्वनाथम, वाइस प्रेसिडेंट शंकर विश्वनाथम और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कादम्बरी एस विश्वनाथम, ट्रस्टी रमणी बाला सुंदरम, प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर टीवी श्रीधर और रजिस्ट्रार डॉक्टर के नायर उपस्थित रहे। दोपहर में बाइक स्टैंड शो ने रोमांच को चरम पर पहुंचाया और पेशेवर स्टंट राइडर्स ने हाई जंप्स, बैकफ्लिप्स और 360 डिग्री स्पिन्स जैसी अद्भुत कलाबाजियां दिखाई। इसके बाद शाम को डीजे लहर ने अपने ईडीएम और बॉलीवुड रिमिक्स से पूरे कैंप को डांस फ्लोर में बदल दिया। आपको बता दें कि इनकी धमाकेदार प्रस्तुति ने दर्शकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर किया व छात्रों ने उस ऊर्जावान संगीतमय माहौल का भरपूर आनंद भी लिया है। रात में द रघु दीक्षित प्रोजेक्ट ने अपनी जबरदस्त लोक रॉक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। जैसे ही उन्होंने अपनी लोकप्रिय नृत्य परशिवा, खिड़की और शक्कर परी गाए, पूरा सभागार ताली और तालमेल में झूम उठा। रघु दीक्षित बैंड की ऊर्जा, अद्भुत संगीत और मंच पर करिश्माई प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को संगीतमय किया। तीसरे दिन एमपी गौरव पुरस्कार सुनिधि चौहान का धमाकेदार कॉन्सर्ट तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण एमपी गौरव पुरस्कार समारोह था, जिससे कि इन प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया और उन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान देकर मध्य प्रदेश व पूरे भारत का नाम रोशन किया। एमपी गौरव सम्मानित हस्तियां भूरीबाई भील चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने वाली प्रसिद्ध चित्रकार दुर्गाबाई व्योम, गोंड चित्रकला की आधुनिक स्वरूप देने वाली प्रसिद्ध लोक कलाकार और भगवती लाल राजपुरोहित, पद्मश्री साहित्य राजधानी और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक कालूराम वामन्या, पारंपरिक माला लोकगीत के संरक्षक और प्रसिद्ध लोक गायक भज्जू श्याम, गोंड कला को एक नई पहचान देने वाले पद्मश्री बनवारीलाल चौक से वर्ष 2005 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुझे पद्मश्री सम्मान मिला और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर कलाम साहब के कर कमलों से मुझे ये सम्मान मिला। मैं हमेशा इस बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बताता हूँ कि उच्च शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। इसका मैं उदाहरण हूँ। मात्र मेरी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, इसके बाद अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में मेरे 2 अनुसंधान भारत सरकार द्वारा पेटेंट किए गए हैं। इसके पूर्व माननीय अटल जी ने 1998 में श्रम के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान श्रम भूषण पुरस्कार 1998 में मुझे माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने दिया और बीएचएल की सेवा में रहते हुए मैं भारत का एकमात्र ऐसा इंडस्ट्रियल वर्कर रहा हूं जिसको सेवा में रहते हुए पद्मश्री सम्मान मिला।
वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ और 7 में बंद हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि देश का पहला और आखिरी व्यक्ति एक मैं ही रहा जिसको सौभाग्य मिला कि सेवा में रहते हुए पद्मश्री मिला। इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुझे आमंत्रित किया गया। उसमें पूछा गया कि आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताइए, आप बगैर डिग्री डिप्लोमा के हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं है, केवल मेरी शिक्षा हाई स्कूल रही है। तो सिंगापुर के 2000 के अधिवेशन में उन्होंने पूछा कि आपकी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है, आपने अनुसंधान का काम किया है, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का है, आपने कैसे किया? तो मैंने उनको जवाब दिया, काफ़ी लंबा जवाब है, लेकिन मैंने ये कहा कि सर हम भारतीय हैं और किसी भी प्रकार के कंपोनेंट्स और नए डेवलपमेंट करते रहते हैं जिनको हम भारतीय भाषा में जुगाड़ बोलते हैं, और यही जुगाड़ आगे चलकर अनुसंधान की श्रेणी में आता है। साथियों, मैं आज VIT विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी छात्रों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, केवल हमारी इच्छा शक्ति होना चाहिए, जैसा कि मैंने करके दिखाया है। और मुझे 5 बार विश्वकर्मा राष्ट्रीय अवार्ड भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ और पद्मश्री के बाद पहली बार किसी तकनीशियन को बगैर डिग्री डिप्लोमा के भी मुझे सीधा BHL ने इंजीनियर बना दिया और मैं मैनेजर के पद से BHL से सेवानिवृत्त हुआ। साथियों, लगन, इच्छा शक्ति, कार्य, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी वर्तमान में 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ और इसके बाद क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश चैप्टर का मैं सेक्रेटरी हूँ और तमाम प्रकार की इंडस्ट्री, कॉलेज, स्कूल, इनमें क्वालिटी सर्किल मूवमेंट और 5S एक्टिविटीज़ के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि VIT जैसा विश्वविद्यालय आगे आए, चूँकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी क्षेत्र की प्रतिभाओं को बुलाना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ठीक है, बताइए अपने बारे में। मोर नाम दुर्गाबाई वयाम। मैं डिंडोरी जिला के रहने वाले बरबसपुर गांव में के ससुराल गांव सनपुरी के रहने वाले, और यहाँ भोपाल में आने के बाद ये पेंटिंग ला हम पहले नहीं जानत रहन। जनगढ़ सिंह से हमने शुरू किया है और ये पेंटिंग परंपरा नहीं है, 40-50 साल हुई से। फिर ये पेंटिंग है भोपाल में भारत भवन में आई के ये पेंटिंग हम काम करे हैं। लेकर यही पेंटिंग ला कैनवास सीट में, और अभी जो भज्जू बताया है पेड़ पौधा कहानी के ऊपर हम वही पेंटिंग में उतार था। तो इसी पेंटिंग के आधार से बुक भीमराव अंबेडकर के बारे में बुक बनाए हैं, 1, 2, 3 किताब, ऐसे सब मतलब जो किताबों के बारे में हम बनाए हैं। और इसी किताब के आधार से लंदन, जर्मनी, फ्रांसफुट और दुबई, शारजा से मतलब विदेश यात्रा। और इसी पेंटिंग के आधार से हम जो है कहानी के ज़्यादा करके हम कहानी में काम करते हैं। और राज्यस्तरीय अवार्ड, महिला अवार्ड, देवी अवार्ड, रानी दुर्गावती अवार्ड, सारे मतलब अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड है तो 2022 में 21 मार्च को मिला है। और यहाँ के जो मैं आए के अभी देखे सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा है। यहाँ के मैम है जो बच्चे हैं बहुत अच्छा से हमला स्वागत करी न दिन बहुत अच्छा लगा है। अलग ही से अभी थोड़ा मेरे गला में थोड़ा है। फिर यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा है। और फिर भारत सरकार ला बहुत धन्यवाद देती हूँ, इसने आगे बढ़ाते रहा है और सभी कलाकारों को पद्मश्री सम्मान देते रहा, यही है आशीर्वाद। धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भूरीबाई है और झाबुआ जिला गांव पिटोल मोटी बावड़ी के ही रहने वाले। झाबुआ के आसपास में भील रहते हैं और परंपराएं हमारी पिथौरा है, क्योंकि पिथौरा तो मैं महिलाएं बनाती नहीं है लेकिन पहचान पिथौरा है। मैं भील कला करती रहती हूँ, बचपन से मैं कर रही हूँ। अपने हाथ के ही कलर, पेड़ पौधों के, तवा क्रूस के काला कलर से, तो मैं बचपन से ही अपने घर की दीवारों को सजा लिया करती थी शादी में। ऐसे करते करते मैं एक बार शादी हो गई, फिर भोपाल में आई तो भोपाल में भारत भवन बन रहा था, तो वहाँ पर मैंने मजदूरी करी। मैं मजदूरी कर रही थी और मुझे नहीं पता था वहाँ के डायरेक्टर
जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके थे, वहाँ के डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़े कलाकार भी थे। तो उन्होंने बोले आप कहाँ से हो, क्या समाज है, कैसे शादी होती है, किस देवी देवता को मानते हैं। तो मैंने कहा हम हिंदी समझते ही नहीं, पहली बार निकल के आए थे तो पता ही नहीं है कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए। फिर बहुत उनको समझाने में कठिन तो हुआ। तो उन्होंने बोला हम आपसे रंग कलर ब्रूश ला के दे रहे हैं और आप बना के दिखाएं। तो मैंने कहा हम कैसे बनाएं, हम तो हाथ के कलर बना लेते हैं और कलर ला के दे दो तो कैसे हम उसमें पानी से घोलें, कैसे ब्रूश चलाएं, पता ही नहीं था। मुझे बहुत कठिन हुआ उस समय, लेकिन उनका आशीर्वाद है। तो हमारी ये भील कला को लेके उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सारे मैंने अवार्ड लिए हैं और ये 2021 में पद्मश्री मिला है और देश विदेश का भी मैंने यात्रा कर ली है। और अपनी परंपरा में मेरे बेटे, बहू और नाती पोती को भी मैं सब सारों को ये कला सिखा रही हूँ। और मेरे साथ में और भी हमारे समाज वाले हैं और समाज वाले से और भी लोग सीखना चाहें। बच्चे बोले हमें भी इच्छा है, महिलाएं बोलती है हमें भी इच्छा है। मैं सबको अपनी कला बांट रही हूँ और उनका आप सब लोगों का आशीर्वाद है और स्वामी जी का तो एक देवता के रूप में उनका आशीर्वाद है। मैं अपनी कला को लेके बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही हूँ। और जनजाति संग्रहालय में मुझे एक मजदूर से कलाकार की पोस्ट मिली, तो मैं जनजाति में बैठती हूँ, वहाँ से मैं देश विदेशों की यात्रा कर लेती है। उनके स्वामी जी के आशीर्वाद हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भज्जू श्याम है और इधर दुर्गा बाई बैठी हैं, ये दीपा श्याम है, ये भी आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं VIT भोपाल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने हम सारे पद्मश्रियों को और राष्ट्रीय सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित आर्टिस्टों को एक साथ आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बचपन से स्ट्रगल करके, मेहनत करके, बहुत सारे तकलीफ़ें करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद हमें जो भारत सरकार ने जो भी इज्जत से नवाजा है, तो उसके बाद हर आदमी या हर लेखक, हर खिलाड़ी, हर आर्टिस्ट चाहता है कि कोई न कोई उसको कोई सम्मान दे, कोई स्कॉलरशिप दे, कुछ दे, और वो इसी के लिए रहता है। काम तो आप करते ही रहते हो। तो मैं इसके लिए VIT भोपाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोग पेंटिंग करते हैं। हमारा जो पेंटिंग है वो पारंपरिक पेंटिंग है। जैसे तीज, त्योहार, शादी, ब्याह, धरती की उत्पत्ति कैसी हुई, पेड़ पौधों का उत्पत्ति कैसे हुए, आदमी का जन्म कैसे हुआ, ऐसे जो जानवरों का, चांद सूरज, धरती का, नदी नाले, पहाड़, इनकी हम लोग पूजा करते हैं, इन्हीं को मानते हैं और इन्हीं को हम लोग पेंटिंग के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग हमारी पेंटिंग को पसंद करते हैं और उसको पढ़ते हैं, बुकों को पढ़ते हैं। हमारी बुक है, दुर्गाबाई का भी बुक है जो अभी भीमबाई बहुत फेमस है, और मेरी भी बुक है, उनको पढ़ते हैं और हम पेंटिंग करते हैं। उसके लिए हम लोगों को भारत सरकार ने, मुझे 18 में मिला था और दुर्गा जी को कब मिला था आपको? 22 में मिला था। हाँ, तो ये जो अवार्ड है हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और हमारे आदिवासी समाज के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे परंपरा के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और सरकार को सभी ऐसे जो हुनरबाज हैं, हुनर लोग हैं, उनको ऐसे ही सम्मानित करें ताकि वो आगे काम कर सकें। धन्यवाद। मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी एवं विक्रम अवॉर्डी, तेंजिंग नोर्गे अवॉर्डी, इसके साथ पिछली साल भारत के सर्वोच्च चौथे सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2024 में। मैं खेलों में मेरे को पद्मश्री भारत सरकार ने मुझे सम्मानित किया क्योंकि मैं व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। बस मैं एक ही बात जगह जगह कहता हूँ कि ये सम्मान मेरे को ही नहीं दिया गया, एक सोच को सम्मान दिया, एक जज्बे को सम्मान दिया, एक जुनून को सम्मान दिया। जहाँ लोग किसी भी
तरह की परिस्थिति हो जाती है किसी भी तरह का, तो उसे असहाय समझा जाता है, तो वो किसी काम का नहीं, वो समाज में सहानुभूति का पात्र समझा जाता है और ये कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि किसी को शारीरिक कमी ज़रूर है, मगर उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जुनून है और दृढ़ संकल्प है, करना चाहता है, तो उसे सहानुभूति नहीं, उसे समर्पण होना चाहिए, लगन होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अगर ऐसा उसके अंदर हुनर है तो मैं ही सम्मानित नहीं, हर दिव्यांग पद्मश्री अवार्ड सम्मानित हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ही नहीं, मध्य प्रदेश से पहली बार किसी भी दिव्यांग तो के साथ साथ जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है उन्हें भी सम्मान पहली बार किसी खिलाड़ी को दिया गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और लोग जब निकल के आएँ तब इस पद्मश्री का मैं सही श्रेय मानूंगा। और कैसे कहते हैं, अपने लिए तो कोई जी लेता है, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी सभी जी लेते हैं, जब जियो ऐसी जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। जब ऐसे जीवन में जब विचार होते तो कभी हारता नहीं है, और दिव्यांगता हो और कोई भी परेशानी उसे डट उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। थैंक यू। पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ VIT इंस्टीट्यूट में। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पद्मश्री कब मिला था, मतलब आप बताना चाहेंगे कि उस पर आपको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है और कब मिला है, तो आप कुछ बताना चाहें तो। जी 2025 के लिए अवार्ड के लिए सरकार के द्वारा सम्मान के लिए। आप कहाँ से रहने वाले हैं सर? महू, तहसील महू, गांव बजरंगपुरा, जिला इंदौर जी। और हम बचपने से इस गायन को गाते रहे, पिताजी गाते थे। 10 साल की उम्र से कुछ वाद्य सीखा और प्रयास किया। 14-15 साल की उम्र से गाने लग गया था मेरे पे, और आज तक गा रहे हैं और गाते रहेंगे, ताकि हमारे भारत की संस्कृति लुप्त नहीं हो। इसको संभाल कर रखना है। और इसमें भारत सरकार का स्टेट सरकार का भी सहयोग है कि जगह जगह म्यूनसिपल कार्यक्रम समय समय पर होते हैं, उसमें भी सभी तरह के कलाकार को आमंत्रित करते हैं। और हम इस काम को और भी अच्छा संभालने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि ये भारत की संस्कृति में इसका बड़पन बढ़ावा मिले और ये लिप्त नहीं हो। इस तरह का हमारा विचार है इसमें। और आप जो मीडिया के लिए, मीडिया तो एक अच्छे सूत्रधार है। हम लोगों को यदि पद्मश्री हुआ तो मेरे पास में कम से कम 50 से 60 न्यूज़ वाले और प्रेस रिपोर्टर वाले सब घर पे आए, सब ने हमसे इंटरव्यू लिया। और आज आप लोग से मिलन हुआ तो बहुत अच्छा। एक दो पंक्ति सुना दीजिए आप प्लीज़। जी सर, बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप संस्कृति को प्रमोट करें, थोड़ा सा कुछ आप गाकर सुनाएं। कुछ सुना दीजिए सर। कबीर साहब के हर शब्द में संदेश है। मुँह सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन है प्यासी। मीन यानी पक्षी, पानी में उसका घर है पर पानी में रहकर भी प्यासी। इसी प्रकार से हमारा मानव समाज भी आत्म ज्ञान के बिना भटक रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कुल काशी। जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन सुंगत नासी। पानी में मीन है प्यासी, मुझे सुन सुन आगे हंसी। इस तरह का कबीर साहब का संदेश है मानव समाज के लिए। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से साहित्य में आपको पद्मश्री मिला है जी, आज क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम VIT के कॉलेज में आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? साहित्य संस्कृति भारतीय अस्मिता के आधार और
उस परंपरा को निभाते हुए ये जो संस्था है, ये जो कार्यक्रम कर रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए परंपरा निभा रही है, ये बहुत ही श्लाघनीय है। और ये परंपरा आगे की पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से संदेश होगा। जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता नए युवाओं के ऊपर छा रही है, उस और सांस्कृतिक को कैसे बचाना चाहिए, उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? पश्चिमी सभ्यता को हमने ओढ़ लिया है, मन से हम भारतीय संस्कृति से संपन्न है। जब ये मन जो हमारा संस्कृति वाला है, तो मन के अनुसार यदि काम किया जाए तो तन भी उसका साथ देगा, वातावरण भी उसका साथ देगा, और देश जो है वो अपनी परंपरा को वापस प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। जैसा व्हाट्सएप गुड सर, आपका परिचय देखिए। मेरा नाम है कालूराम बामनिया, डॉक्टर जिला देवास। सर, आज जो प्रोग्राम होने वाला है, वीआईटी ने आपको इनवाइट किया, उसके लिए क्या बताइए। वीआईटी में आज हमारा जो सम्मान होने जा रहा है, इन्वाइट के लिए बुलाया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और अपने आप को सौभाग्यशाली। सर, कितने साल हो गए आपको? बचपन से ये काम कर रहा हूँ। 15। अच्छा, पद्मश्री आपको कब मिला? पद्मश्री 2024 में मिला। 2024 में। ओके। भोपाल से सर आप बिलोंग करते हैं, बाहर से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं देवास रहता हूँ, देवास जिला है मेरा। जी। ओके। और सर, वीआईटी के लिए और न्यू स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उसे आज की परंपरा में मीडिया का अहम भूमिका है, जो प्रशिक्षुत होता है, जो आम आवाम में जाता है। हमारे भी दादाजी पिताजी गाते थे, लेकिन उस समय ये था नहीं, तो प्रशिक्षुत ज़्यादा नहीं हुए। आज के ज़माने में ये बहुत अहम है और वीआईटी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कलाकारों को और उन सबको सांस्कृतिक मंच देती है, जो उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, उनको धन्यवाद है। आपके साथ सर कितने लोग आए और भी? मैं अकेला है। थैंक यू सर।